आज का हमारा टॉपिक होगा प्लांट्स के बारे में। टॉपिक का नाम है डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर। यहाँ तक तो हम लोग केवल और केवल अभी एनिमल के बारे में देखे हैं ना, ह्यूमन बीइंग के बारे में हम लोगों ने देख लिया है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ एनिमल के बारे में देखा। आज देखेंगे प्लांट के बारे में। किसके बारे में? प्लांट के बारे में। और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या प्लांट भी रेस्पायर करता है, क्या ऑक्सीजन लेता है क्या। अच्छा, अभी तक आप क्या जानते हैं कि प्लांट ऑक्सीजन हमको देता है ना। लेता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये होता है प्लांट में, लेकिन प्लांट ऑक्सीजन भी लेता है। ये ऑक्सीजन हमको देता है तो ऑक्सीजन लेता भी है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में आपको क्या देगा? ऑक्सीजन देगा, और कम मात्रा में ऑक्सीजन लेगा। अब ज़रा सोचिए, यदि प्लांट भी यदि ऑक्सीजन लेता तो क्या आज हमको ऑक्सीजन मिल पाता? नहीं मिल पाता। आज तो ये तो आप मानते हैं ना कि पृथ्वी पे पॉपुलेशन ह्यूमन से ज़्यादा किसका है? प्लांट का है। यदि प्लांट ऑक्सीजन लेने लगता तो क्या आज हम लोग ऑक्सीजन ले पाते? नहीं ले पाते। सारा ऑक्सीजन तो उसी की तरफ चल जाता। लेकिन हाँ, प्लांट ऑक्सीजन लेता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। इतना कम मात्रा में कि उसका कोई असर हम लोगों के ऊपर पड़ता ही नहीं। समझ रहे बात को? चलिए, तो प्लांट भी ऑक्सीजन लेता है, लेकिन कैसे, देखते हैं इसके बारे में। प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल। प्लांट को यदि जिंदा रहना है, यदि उसको जिंदा रहना है तो वो भी अपना ऑक्सीजन लेता ही है। वो भी अपना सांस लेता है और सांस छोड़ता है। आगे, दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो जिस प्रकार से ह्यूमन बीइंग ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है ना, उसी प्रकार से प्लांट भी ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। लेकिन ज़्यादा मात्रा में वो क्या लेगा? कम मात्रा में लेता है ऑक्सीजन, ज़्यादा मात्रा में छोड़ता है। नहीं, सुनिए पहले मेरे बात को ध्यान से, कन्फ्यूज हो गए आप। फिर से दोबारा, हम लोग तो ये पहले से जानते हैं कि प्लांट सबसे ज़्यादा हमको क्या देगा? ऑक्सीजन देगा। फिर लेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग पहले जानते थे, लेकिन अभी आपने ये सीख लिया कि प्लांट भी जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन लेता है, लेकिन बहुत ही कम लेता है। ठीक है, लेकिन बहुत मात्रा में हमको दे देता है वापस। ठीक है, चलिए, तो वो भी ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड हमको छोड़ता है। समझ के बात को? जैसे हम लोग करते हैं ह्यूमन बींग्स। आगे, इन दिस सेल्स ऑक्सीजन इज यूज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब सवाल है कि प्लांट जो है ऑक्सीजन लेता क्यों है? प्लांट ऑक्सीजन मेनली लेता है अपने ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए। ग्लूकोज का मतलब आप यहाँ पे समझ लीजिए उसका फूड। समझ रहे बात को? तो प्लांट भी अपना क्या करता है? फूड लेता है ना। प्लांट अपना भोजन अपने से बनाता है और अपने से कंज्यूम भी करता है, साथ ही साथ वो अपना भोजन हमको देता भी है। समझ रहे बात को? तो उसका चूंकि वो भी फूड लेता है, उसको भी जिंदा रहने के लिए फूड चाहिए। उस फूड को पहले तोड़ना पड़ेगा ना पचाने के लिए। तो उस फूड को तोड़ने के लिए उस किस चीज़ का इस्तेमाल करता है? वो ऑक्सीजन का करता है। और जब ऑक्सीजन का वो इस्तेमाल करता है फूड को तोड़ने के लिए, तो वो किस में तोड़ता है फूड को? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर देता है। कन्फ्यूजन नहीं होना है यहाँ पे, समझिए इस चीज़ को कि जब प्लांट ऑक्सीजन लेता है तो ऑक्सीजन को वो किस रूप में इस्तेमाल करता है? अपने फूड को, यानी कि अपने ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए। और जब उसका ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, तो वो किस में कन्वर्ट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आगे, इन प्लांट्स ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट का हर एक पार्ट अपने आप में ऑक्सीजन लेता है और अपने आप में वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। जैसे हमारे बॉडी में देखा जाए तो ऑक्सीजन लेने का काम और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का काम कौन कर रहा है? मेनली नाक कर रहा है। एक ही जगह है ना, नाक। लेकिन प्लांट में ऐसा कोई खास जगह नहीं है, हर जगह से वहाँ पे होता है। लीफ में भी होता है, फिर से रूट में भी होता है, स्टीम में भी होता है, हर जगह से होता है। लेकिन ज़्यादातर मात्रा जो गैस का एक्सचेंज होता है वो लीफ में होता है, प्लांट में। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि प्लांट के हर एक प्लांट के जितने भी बॉडी पार्ट हैं, हर जगह पे गैस का एक्सचेंज होता है, लेकिन ज़्यादातर कहाँ पे होगा? लीफ में होगा। आगे, उसके बाद आपने पढ़ा होगा स्टोमाटा के बारे में। पढ़ा कभी आपने स्टोमाटा के बारे में? चलिए, स्टोमाटा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है? द लीव्स ऑफ द प्लांट्स हैव टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हर एक प्लांट के पत्ते पर, हर एक प्लांट के पत्ते पर यदि आप उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको छोटा छोटा छेद नज़र आएगा। उसी छेद को हम लोग क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। और उसी छेद के द्वारा प्लांट गैस का एक्सचेंज करता है, ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना। प्लांट वहीं से करता है गैस का एक्सचेंज। तो स्टोमाटा समझ में आ गया? स्टोमाटा क्या है? एक छोटा सा बहुत ही टीनी पोर्स है। टीनी पोर्स का मतलब छोटा, एकदम बहुत छोटा। आप तो खुले आंखों से नहीं देख पाएंगे, उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप
लगाना पड़ेगा, वही हमारा स्टोमाटा। ठीक है, तो स्टोमाटा से ही क्या करता है प्लांट, गैस का एक्सचेंज करता है, यानी कि ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। आगे बढ़ते हैं। द रूट सेल ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी। प्लांट का हर एक बॉडी पार्ट को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, चाहे वो रूट हो, चाहे स्टीम हो, चाहे वो लीफ हो, कोई भी पार्ट हो, प्लांट को एनर्जी जनरेट करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। समझ गए बात को। आगे, रूट्स टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन दी सॉइल पार्टिकल्स। अच्छा, अब थोड़ा सा यहाँ पे सोच के बताइएगा कि प्लांट का जो रूट होता है, जो जड़ होता है, वो तो मिट्टी में होता है, मिट्टी के अंदर होता है वो, तो मिट्टी के अंदर वो ऑक्सीजन कैसे लेगा। देखिए, मिट्टी ना पूरी तरीके से पैक नहीं रहता है, मिट्टी में हल्का फल्का छेद भी रहता है, यानी कि होल भी रहता है, और उस होल में क्या होता है, एयर प्रेजेंट होता है, तो उसी एयर से क्या करता है वो अपना ऑक्सीजन का जरूरत जो है पूरा कर लेता है। दूसरी बात, यदि प्लांट का जड़ पानी में है तो वहाँ से भी ऑक्सीजन ले लेता है, क्योंकि प्लांट में पानी में हमारा क्या ऑक्सीजन पहले से मिला हुआ रहता है। समझ गए बात को। तो यहाँ से आपने ये समझ लिया कि प्लांट जो है, जो आप पहले जानते थे कि प्लांट हमको क्या देता है, ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो आप पहले जानते थे, लेकिन आज के क्लास में आपने ये भी जान लिया कि जिस प्रकार से ह्यूमन बीइंग ऑक्सीजन लेता है, उसी प्रकार से प्लांट भी ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। लेकिन प्लांट में कोई एक ऐसा बॉडी पार्ट निर्धारित नहीं है कि वो वहीं से ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। उसका हर एक प्लांट का हर एक बॉडी पार्ट ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। लेकिन गैस का जो एक्सचेंज है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, लीफ में होगा। किसके थ्रू होगा, स्टोमाटा के थ्रू होगा, वो छेद के द्वारा होगा। समझ के बात को। चलिए, और यहाँ पे जो एक स्पेशल बात कहा गया था रूट के बारे में, रूट जो है मिट्टी के बीच में जो स्पेस रहता है, उस स्पेस में हमारा क्या फंसा हुआ रहता है, एयर, है ना, और एयर से ही वो क्या कर लेता है, अपना ऑक्सीजन पूरा कर लेता है। दूसरी बात, वो पानी से भी अपना कर लेगा। चलिए, यहाँ तक कोई डाउट। अब इसके द्वारा और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर था रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म पूरी तरीके से ख़त्म होता है। इस चैप्टर में आप लोगों को कोई भी डाउट रहा है, कहीं पे भी कोई समस्या नहीं। और इस चैप्टर में हम लोगों ने एक बार अपना प्रैक्टिकली भी किया था, है ना, तो मेरे हिसाब से पूरा चैप्टर ये आपको समझ में आ गया होगा। और ऑनलाइन वाले बच्चे यदि आपको कोई डाउट रहा हो तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा और आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा, ठीक ना। चलिए, मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।